कि इस प्रकार माँ के पास से दूत भग करके शुंभ दैत्य के पास गया और वहां जा करके प्रणाम किया। प्रणम्य पादय प्रहवा प्रत्युवाच नृपम चतौ राजनीतिकरं वाक्यम मृदुपूर्वं प्रियं वचः। पहले जाकर के राजनीति किया, प्रणाम किया, फिर उसके बाद में कहा महाराज सुनिए, जो उस नारी ने कहा है यदि मैं आपका दूत हूं, सत्यम प्रियम च वक्तव्यम तेन चिंता परो हम, सत्यम प्रियम च राजेन्द्रम वचनम दुर्लभम किल। बड़ी अच्छी बात है, सत्य हो, अप्रिय हो तो नहीं कहना चाहिए, और झूठ हो अप्रिय हो तो नहीं कहना चाहिए, सत्य हो प्रिय हो तब कहना चाहिए। अप्रिय वदताम कामम राजा कुप्यति सर्वथा, साक्षात् कुत्र समायाता कस्दिवां किं बला बला। यदि मैं कुछ अप्रिय बात कह दी तो आप नाराज हो जाओगे। सबसे पहले आप बताइए कि मैं जो कहूंगा आप सुन करके उस वाणी को नाराज नहीं होंगे। बोलिए। दूत ने कहा देखो महाराज, सुंदरी ने कहा है सखी नाम पुरतः कामम विवाहम प्रति सर्वथा, यो माम युद्धे जयेद बद्ध दर्पम चा विदुनोति वै। कहा सुंदरी ने कि मैं विवाह करूंगी तुम्हारे स्वामी के साथ, लेकिन सबसे पहले आकर के मुझसे युद्ध करें, क्योंकि सखियों के बीच मैंने प्रण कर लिया, युद्ध करके मुझसे जो जीत जाएगा उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रह जाऊंगी। हमने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो एक न मानी। तो हम क्या करें महाराज? इस बात को सुन करके शुंभ दैत्य सर्वप्रथम तो ठट्ठा मार करके हंसा, उसके बाद में कहा चलें उस अबला को पकड़ करके लाएं। निशुंभ ने कहा नहीं नहीं, हम राजाओं का परम कर्तव्य ये नहीं कि कोई कार्य हो तो सबसे पहले राजा चल रहे, नहीं नहीं, राजा से छोटे मंत्री, मंत्री से जितने छोटे हैं, ऐसे सबसे जो छोटा हो उसको पहले भेजिए। निशुंभ ने कहा उस सुंदरी के पास चंडमुंड को बुला करके भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि चंडमुंड जाकर के उस सुंदरी को किसी ना किसी प्रकार से लेकर के चले आएंगे। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है। शुंभ ने चंडमुंड दैत्य को बुलवाया और बुला करके कहा ऐ चंडमुंड, उपवन में दो सुंदरी हैं, उन दोनों सुंदरी के पास जा करके साम दाम दंड विभेद यानी किसी ना किसी प्रकार से उनको मेरे पास ले आइए। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि यदि युद्ध करना पड़े तो उसके कहीं चोट ना लगे, क्योंकि मैंने अपने मन में उनको वर्ण कर लिया है। बोली सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की। इस प्रकार वचन सुन करके शुंभ दैत्य का चंडमुंड अपनी सेना लेकर के और चल देते हैं।
जब ये अपनी सेना लेकर के चले महाराज, उपवन में पहुंच जाते हैं चतुरंगड़ी सेना लेकर के। तो उस समय चंडमुंड से पहले धूम्रलोचन गए थे, क्योंकि चंडमुंड से छोटे धूम्रलोचन वहां पहुंचे। मां के पास मां ने देखा तो धूम्रलोचन से पूछा बात क्या है। धूम्रलोचन ने कहा देखो सुंदरी, उनको विद्वान नहीं कहा जाता जो मूर्खों की बात करते हैं। विदूष को असि जाल मतम शैलूष इव भाससे वृथा मनोरथांस चित्ते करोसि मधुरम वदन। उन्हें विद्वान नहीं कहते जो मूर्खों की बात करते हैं। हा? नारी हथियार चलाना क्या जाने? हा? तुमने कभी हथियार चलाया? नहीं। नारियां तो हमेशा महल में रहने वाली हैं, युद्ध स्थल में नहीं। तो युद्ध तो पुरुषों के ऊपर निर्भर है, स्त्री के ऊपर नहीं। और तुम युद्ध करने की बात करती हो, बिल्कुल नहीं ठीक है। एक बात बताइए, शुंभ निशुंभ दैत्य के सामने कोई योद्धा, कोई वीर पुरुष टिक नहीं सकता। और तो जब पुरुष कोई उनके सामने टिक नहीं सकता तो तुम नारी होकर के कैसे उससे जीत पाओगे? हाँ, मान लीजिए मेरी बात, और उसको अपना स्वामी बना लीजिए। अंबिका ने कहा धूम्रलोचन क्या बात है? सबसे पहले जा करके गच्छ शुंभम निशुंभम चा वद सत्यम वचो मम कुरु युद्धम ना चेद्याहि पातालम तरसाधुना। जाकर के अपने शुंभ निशुंभ से कह दीजिए या तो आकर के मुझसे युद्ध करें, और यदि डरपोक हो गए हों, भयभीत हो गए हों, तो पातालपुरी को चले जाएं, तभी उनकी रक्षा होगी, अन्यथा नहीं। वेद व्यास जी ने कहा महाराज, इस प्रकार अंबिका और कालिका के वचन को सुन करके धूम्रलोचन क्रोधावेश में आ गया। लाल लाल आंखें करके दांतों को कटकटाने लगा, होठों को चबाने लगा और तयो परस्परम युद्धम, अपना धनुष बाण उठाया, मां के सामने युद्ध करने के लिए तैयार। तू ऐसे नहीं मानेगी तो मैं तुमको जबरदस्ती युद्ध करके परास्त कर दूंगा स्वयं। उसके बाद हाथ और पांव बांध करके तुमको अपने स्वामी के पास ले चलूंगा। तयो युद्धम परस्परम प्रवृत्तम चाति दारुणम बाण खड़ग करा शक्ति मुसलादि विरुत कटम। बाण, गदा, खड़ग, मूसल, मूसल तो आप लोग जानते होंगे ना। बाण, खड़ग, तलवार, गदा, मूसल, चारों तरफ से दे तड़ातड़ युद्ध प्रारंभ हो गई। परस्पर दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। कालिका बाण पातैस्तु हत्वा पूर्व खरा नथ। कालिका बाण परा, यह कालिका बाण पातैस्तु हत्वा पूर्व खरा नथ। बाभंजम तदरथम व्यूढ़म जहते ताम हुर्मुहुः। दल में परस्पर युद्ध हो रहा है। कालिका धनुष बाण लेकर के, जो ये धूम्रलोचन अपने बाण को प्रहार मां के ऊपर करता है, अपने बाणों से उसका खंडन कर देती हैं।
विशाल युद्ध हो रहा है। विरधः परिधम गृहं सर्वलोहमयं दृढ़ं, विरधः परिघं गृहं सर्वलोहमयं दृढ़ं, आजगामुरथोपस्थं कुपितो धूम्रलोचनः, आजगामु विरथं परिघं गृहं सर्वलोहमयं दृढ़ं, आजगामरथोपस्थं कुपितो धूम्रलोचनः। हथियार मारता है ये धूम्रलोचन, आदिशक्ति माँ कालिका उस समस्त हथियार का खंडन कर देती हैं। गदा लेकर के माँ के ऊपर झट दौड़ा, माँ के ऊपर प्रहार करने के लिए। सज्जनों, माँ ने झट अपने गदा से धूम्रलोचन के आते हुए गदा को काट दिया, पट्टिस को काट दिया, धनुष का खंडन कर दिया। यही नहीं, जिस रथ पर बैठ करके ये धूम्रलोचन युद्ध कर रहा था माँ से, उस रथ का खंडन कर दिया, रथ टूट गया। अब तो धूम्रलोचन क्रोधावेश में आकर के अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर के अपने मुख को फाड़ करके दौड़ा। मालूम पड़ा आज सीधे माँ को निगल जाएगा। लेकिन महाराज वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस समय धूम्रलोचन और माँ भगवती चंडिका कालिका से युद्ध हो रहा था, उस समय समस्त देवता विमान में बैठ करके और माँ के ऊपर फूलों की वर्षा करते थे। ए माँ, जय हो शेरा वाली मैया की, प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा की जय हो। माँ, क्या देख रही हो? यह दैत्य आपके ऊपर दोनों भुजा में हथियार लेकर के मुख फाड़ करके दौड़ रहा है। मालूम पड़ रहा पूरे विश्व को निकल जाएगा। माँ, आप जल्दी कीजिए। और देवताओं के पुकार को सुन करके मैया एक शब्द हुंकार किया, और जैसे हुंकार किया तो दृष्टा भस्मीकृतं दैत्यं सैनिका भय विह्वला। दृष्ट्वा भस्मीकृतं दैत्यं सैनिका भय विह्वला, चक्रपलायनं साध्यो हातातेजा। चक्रपलायनं साध्यो हातातेति ब्रुवन्ति। हुंकार शब्द से धूम्रलोचन दैत्य जल करके राख हो गया। धुआं उठा, आकाश मंडल तक धुआं मंडराने लगा। बेचारे जितने धूम्रलोचन के दैत्य थे, सेना थी, भय के मारे इधर उधर अपना रास्ता खोजने लगे। सब लगे भागने। देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवस्तां निहतं दृष्ट्वा दानवौ धूम्रलोचनं मुमुचुः पुष्पवृष्टिते मुदिता गगने स्थितः। देवता धूम्रलोचन के चल जाने के बाद बड़े प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। हम भी माँ भगवती के दरवाजे पर आकर के एक शब्द केवल बोले, सब मिलकर के एक साथ में बोले कि दर पे मैं आऊंगा। ए माँ, दर पे मैं आऊंगा, शीश झुकाऊंगा, शीश झुका के मैया भेंटे चढ़ाऊंगा, करना भक्तों का बेड़ा पार। ऐ माँ शेरा वाली, करना भक्तों का बेड़ा पार। ऐ माँ शेरा वाली, करना भक्तों का बेड़ा पार। ऐ माँ शेरा वाली, करना भक्तों का बेड़ा पार। देखिए महाराज, ताली लगाना चाहिए। आज तक नहीं कहे हैं, आज छठवां दिन है, कुछ कह दूंगा। या तो ताली बजाइए सब लोग। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम भी होते हैं। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम भी होते हैं। और माँ के कीर्तन में ताली वही लगाते जिनके हाथों में दम होते हैं। जय हो, करना भक्तों का बेड़ा पार। ऐ माँ शेरा वाली, करना भक्तों का बेड़ा पार। ऐ माँ शेरा
पे मैं आऊंगा, दर पे मैं आऊंगा, आशीष झुकाऊंगा, शीश झुकाऊंगा, आशीष झुका के मैया, शीश झुका के मैया भेंटे चढ़ाऊंगा, भेंटे चढ़ाऊंगा। करना भक्तों का बेड़ा पार, अरे माँ शेरा वाली, करना भक्तों का बेड़ा पार, ए मां शेरा वाली। बोले शेरा वाली मैया की, काली मैया की जय हो। अरे भगे दूत यहाँ से धूम्रलोचन के, और भाग करके दूत जाते हैं, दूत भाग करके जाते हैं कहाँ? अपने स्वामी शुंभ के पास। और शुंभ के पास जाकर के बोले महाराज, धूम्रलोचन जल करके राख हो गए एक हुंकार में, हम लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और जब बिगाड़ नहीं पाए तो क्या करें? भाग करके आपके शरण में आ गए हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इस प्रकार गणों के मुखारबिंद से वचन को सुन करके अब शुंभ दैत्य निशुंभ के कथनानुसार चंडमुंड जो महाबलवान थे उनको भेजा कि चंडमुंड भी जा करके माँ के पास वही शब्द कहते हैं जो सब कहते हैं, उसी को बार बार क्या कहें। ये तो दैत्य उसी शब्द को बार बार कहते थे, कर लीजिए विवाह, ऐसा पति नहीं पाओगे। अरे कालिका मैया ने कहा अच्छा अब हमें विश्वास हो गया कि तेरा स्वामी बिल्कुल मूर्ख नहीं महामूर्ख है। क्या बात है? क्यों महामूर्ख है? माँ ने कहा यदि मूर्ख ना होता तो तुम लोगों को नहीं भेजता। अरे उसको स्वयं आना चाहिए, विवाह उसे करना है, और बारी बारी तुम लोगों को क्यों भेजता है? हाँ? चंडमुंड ने कहा देखो धूम्रलोचन दैत्य कहीं मुझको समझ नहीं लेना, मेरे बल का तुम्हें ज्ञान नहीं है, मैं कितना बलवान हूं। अरे हम दोनों भैया आप दोनों को किसी ना किसी प्रकार से लेकर के अपने स्वामी के पास पहुंचा दूंगा। अंबिका ने हंस करके कालिका से कहा बहन देखो ये इस मूर्ख को देखो, शत्रु का पहले बल समझ लेना चाहिए कितना बलवान है, तब कुछ बातें करना चाहिए। ये तो बेकार की बातें करता है। चंडमुंड ने कहा सबसे पहले बताइए चलोगी मेरे साथ मेरे स्वामी के पास या नहीं? नहीं जाऊंगी। क्या करोगे? युद्ध करूंगा। चलिए यदि नहीं जाना है तो कुरु युद्धम परिधर्म रक्षा तम महामते मरणम भावी दुस्त्याज्यम यक्षो रक्षम महात्मा। युद्ध करिए और युद्ध में जो जीतेगा देखा जाएगा। परस्पर चंड और मुंड दोनों से माताजी से युद्ध होने लगा। वही खड्ग बाण गदा पट्टिस त्रिशूल इत्यादि परस्पर दोनों तरफ से चलते हैं। इतना कठिन युद्ध हुआ सज्जनों की बाण के ऊपर बाण नहीं, चंड एक साथ में असंख्य बाण छोड़ता था। आज विचार कीजिए ये मां दुष्ट दैत्य से युद्ध करती हैं, बोलो किसके लिए? हा? हम भक्तों के लिए। मां का हस्त कमल अपने भक्त के ऊपर सदा सर्वदा रहता है। हम जिस माता के कुक्षी से उत्पन्न हुए ध्यान देना, कथा श्रवण का फल। हम जिस माता के कुक्षी से उत्पन्न हुए उस माता के कर्ज से हम उद्धार नहीं हो सकते हैं। कोई कहे मैं मां के कर्ज से उद्धार हो जाऊंगा तो एकदम झूठ है। जब हम छोटे थे, नवजात शिशु थे,
ठंडी के महीने में माँ हमको अपने बिस्तर पर लेटाई थी। एक तरफ बिस्तरा गीला कर दिया तो दूसरे तरफ लिटा दिया, दूसरे तरफ भी बिस्तरा गीला कर दिया तो स्वयं गीले में हो गई। जहां सूखा था वहां लिटा दिया, वहां भी बिस्तरा गीला कर दिया तो माँ स्वयं गीले में लेट जाती हैं और हमको अपने सीने के ऊपर ही लिटा लेती हैं कि मेरे लाल को कहीं ठंडक ना लग जाए। एक बेटा ने अपने माँ से कहा, एक बेटा गया था सत्संग में, वहां सुना गुरुजी कह रहे थे कि कोई अपने माँ के कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकता है। उसने कहा खड़े होकर के सभा के मध्य में, गुरुजी आज मैं अपने माँ के उस कर्ज से मुक्ति पा करके ही रहूंगा। चला गया अपने माँ के पास, माताजी प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। मैया आज मैं आपके कर्जा से मुक्ति पाना चाहता हूँ, माघ का महीना है, आप हमको ठंडी में गीले से सूखे में रखें, आज मैं आपकी सेवा करूँगा क्योंकि आप के वृद्धावस्था है, अब हमें भी सेवा करना चाहिए। ठीक, माँ के बिस्तरे के बगल में अपनी चारपाई डाल दिया और लेट गया। माँ जब पुकारेंगी मैं जरूर उठ करके माँ की सेवा करूँगा। रात के 11 बजे कहीं निद्रा आने वाली थी बेटे के, माँ ने बुलाया, मेरे लाल क्या है माँ, प्यास लगी है, पानी लाइए। वो झट दौड़ करके गया और एक गिलास पानी लाया। माँ लीजिए पी लीजिए। माँ उठी, अपनी बिस्तरे पर बैठी, एक गिलास पानी को लेकर के 2 घूंट पानी पिया। उसके बाद में गिलास बेटे को पकड़ाने के बजाय पकड़ करके गिलास का पानी फेंक दिया और पानी जैसे फेंका उस बच्चे के बिस्तरे पर पड़ गया, बिस्तरा गीला हो गया। माँ ये तैने क्या किया, तैने तो मेरे बिस्तरे पर पानी फेंक दिया, मेरा बिस्तरा गीला हो गया, अब क्या करूं। मेरे लाल बिस्तरे को पलट दीजिए। फेंकती थी दूसरे तरफ, ये हाथ मेरा काम न किया, ये कांप गया हाथ, आपके बिस्तरे पर पानी चला गया तो आप अपना बिस्तरा पलट कर और लेट जाइए। बेटा लेटा, जैसे निद्रा आने लगी, कुछ निद्रा लगी, बेटा क्या है मैया, प्यास लगी है, दौड़ करके गया, एक गिलास पानी लाया, माँ को दिया। माँ एक घूंट पानी पीने के बाद में पुनः पानी फेंक दिया तो बेटा के बिस्तरे पर गिरा, बिस्तरा गीला हो गया। माँ ये आप क्या कर रही हैं, बार बार पानी मांगती हैं और बार बार मेरे बिस्तरा को गीला करती हैं। अरे मेरे लाल बुढ़ौती है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, आप पानी फेंका दूसरी तरफ, आपके बिस्तरा पर पड़ गया तो उस गीले में ना लेट करके जहाँ बिस्तरा सूखा हो वहाँ लेट जाइए। बेटा वहाँ लेट गया। 1 घंटा के बाद में जैसे निद्रा लगी, मेरे लाल क्या है माँ, ये तो माँ आज हमको तंग कर देगी, बार बार जगाती है, पानी मंगवाती है और पानी केवल 1 घूंट पीती है, लेकिन चाहे जितना आज मेरी माँ हमको पुकारेगी मैं माँ के कर्जा से उद्धार हो करके ही रहूंगा। सज्जनों ऐसा वचन कह करके ये लाल पुनः उठा, क्या है माँ, प्यास लगी है, दौड़ करके 1 गिलास पानी लाया। अब की बार माँ आधा घूंट पानी पी और उसके बाद जहाँ बिस्तरा सूखा था वहाँ पानी फेंक दिया। माँ ये तैने क्या किया, बार बार पानी मांगती हो और मैं पानी ला करके देता हूँ, आप मेरे बिस्तरे पर ही पानी फेंक देती हो, अब मैं क्या करूँ, बिस्तरा हमेशा गीला करती हो। बेटा तू मेरे कर्जा से उद्धार होना चाहता है, हाँ? एक दिन में तू पागल सा हो गया, गीले बिस्तरे पर लेट नहीं सकता और ठंडी में पूरे ठंडी में गीले पर ही लेटी, गीले बिस्तरे पर ही लेटी, आपको सूखे में लिटाई। कभी मैंने यह नहीं कहा कि मेरे लाल ये बिस्तरा गीला है मैं नहीं लेटूंगी। तो सज्जनों कहने का मतलब क्या है, माँ के कर्जा से कोई उद्धार हो नहीं सकता। आज मेरी माँ हम भक्तों के लिए अपने ऊपर गदा, पट्टिस, बाण इत्यादि को सहन करती हैं। कहीं लग जाए हाथ में बाण तो रक्त बहने लगे, लेकिन माँ उस पर ना ध्यान दे करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस चंडमुंड दैत्य से परस्पर युद्ध करती हैं। नंदंतम वीक्षितम कालीम रथांगम चार विप्रभम बाणैने केनचिच्छेद
सुप्रभम तत्सुदर्शनम। बाण के ऊपर बाण ये चंडमुंड मारते चले जा रहे हैं और दोनों मैया उन आते हुए बाण का खंडन करती चली जा रही हैं। परस्पर दोनों में युद्ध हो रहा है। देखते देखते माँ कालिका ने आज एक बाण ऐसा चलाया कि चंडमुंड दोनों का गला एक में मिल करके कटा और चोटी बड़ी बड़ी थी, एक में चोटी जुड़ गई और दोनों सिर धड़ से विलग होकर के बचाइए 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 कहते कहते शुंभ दैत्य के आगे जा करके गिरा। और वहां शुंभ दैत्य जैसे सिर चंडमुंड का देखा अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया। इतनी बलशाली वो सुंदरी हैं, इतने बलशाली चंडमुंड दैत्य का वध कर दिया। अब बोलो क्या होगा, अब मैं क्या करूं? उसकी बीपी बढ़ गई, ना मालूम कितनी उसकी बीपी बढ़ गई। बेचारा कांपने लगा, अपने राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता था, उठ करके खड़ा हुआ, इधर उधर भागने लगा। तब तक मंत्री निशुंभ आ गया। भैया क्या हुआ? कहा चंडमुंड का सिर। अरे क्या हुआ? मर जाने दो इसको, अभी हमारे पास बहुत बड़े बड़े दैत्य पड़े हैं, वो जा करके किसी न किसी प्रकार से उस सुंदरी को ले आएंगे। तुम क्यों पागल से हो रहे हो? बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। सज्जनों, इस प्रकार चंडमुंड दैत्य का उद्धार कर दिया माँ भगवती ने। अब की बार शुंभ ने कहा किसी दूसरे को ना भेज करके स्वयं चला जाए। निशुंभ ने कहा नहीं, अभी तो देखो आपके पास एक दूत बड़ा सुंदर है। कौन? जिनका नाम रक्त बीज है। रक्त बीज, जिनका रक्त जमीन पर गिरता है और उतने ही दैत्य तैयार हो जाते हैं, उसी के समान उस रक्त बीज दैत्य को बुलाइए, उसे भेज दीजिए। उससे युद्ध करके जब विजय प्राप्त कर लें वो सुंदरी, तब देखा जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक दूत के द्वारा रक्त बीज को बुलाया गया। सज्जनों, रक्त बीज दैत्य आ गया। और जब रक्त बीज दैत्य आ जाता है, क्या बात है महाराज, आपने मुझको क्यों याद किया? याद करने का कारण क्या है? शुंभ ने रक्त बीज से कहा, उपवन में दो सुंदर स्त्री आई हैं। जो जो दूत हमारे जाते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब तुम्हें जाना है उनके साथ, उनके पास, और उन्हें किसी ना किसी प्रकार से मेरे पास बुला लाना है। रक्तबीज महाबाहो गच्छत्वं समरांगणे कुरु युद्धं महाभाग यथा ते बलमाहितम्। युद्ध करके किसी न किसी प्रकार से उस सुंदरी को मेरे सामने ले आइए। रक्तबीज ने कहा, महाराज न ते कार्या चिंता स्वल्पतारा पीवा अहमेना मनिष्यामि करिष्यामि वते। मत चिंता करो महाराज, हम जाएंगे और युद्ध करके किसी ना किसी प्रकार से उसको आपके पास ले आएंगे। लेकिन शुंभ ने कहा कहीं उनके सिर पर, कहीं उनके शरीर पर कोई चोट ना लगने पाए, ऐसे युद्ध करना। ठीक। रक्तबीज दैत्य अपनी सेना को लेकर के उपवन में पहुंचा मां के सामने, और वहां पहुंच करके सख्त ध्वनि कर दिया। और जाते जाते रक्तबीज ने मां भगवती से कहा, अंबिका से, कि बाले की मां
बाले किम्मा भविष्यासि मत्वा तुम कातरम किल शंखनादेन तन्वंगे वेत्ति किं धूम्रलोचनम रक्तबीजोऽस्मि नाम्नाहं तस्य कास्मिहा गतः युद्धेच्छा चेतिपकालापे सज्जा भव भयं न मे। ऐ सुंदरी, मैं धूम्रलोचन दैत्य नहीं, चंडमुंड दैत्य नहीं जो भय से भाग जाऊंगा। मेरा नाम रक्त बीज है। यथा नामे तथा गुणे, जैसे मेरा नाम है वैसे उसका अर्थ लगा लीजिए। रक्त बीज, मेरे रक्त से बिया होती है। हमारे समान दैत्य उतने ही बढ़ते हैं मेरे रक्त से। तो मेरे सामने युद्ध की इच्छा ना करके मैं कहता हूं कि आप चल दे मेरे स्वामी के पास। रसानाम चानवानाम वै द्वावेव मुखिताम गतौ श्रृंगार का शांति रसो विद्वज्जन सभा सुचा। रसानाम चानवानाम वै द्वावेव मुखिताम गतौ श्रृंगार का शांति रस विद्वज्जन सभा सुचा। सुंदरी देखो, मैं तो तुम्हें समझाता हूं, जैसे श्रृंगार किए हो इस श्रृंगार रस का भंग मत करिए। चलिए मेरे साथ और हमारे स्वामी के साथ विवाह कर लीजिए। बस यही मैं तुमको समझाता हूं। और जो समय पर चूक जाता है बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे वचन को मान करके चलिए मेरे साथ। वेदव्यास जी ने कहा कि इस प्रकार वचन सुन करके अंबिका मैया ने तच्छुत्वा वचनम दिव्या सह दैत्योमर्षपूरितः मुमोच तरसा बाणं सिंहस्य परिदारुणान्। ये दैत्य परस्पर युद्ध करते हैं। रक्त बीज दैत्य इतना कह करके मां को ललकारने लगा, लेकिन मां जब किसी प्रकार से ना मानी तो ये दुष्ट दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकर के गदा और मां के ऊपर अपने रथ को दौड़ाया गदा से प्रहार करने के लिए। तब तक सज्जनों, आदि शक्ति मां भगवती शेरा वाली अपने सिंह के पीठ पर सवार होकर के युद्ध करने की तैयारी कर देती हैं। बोलिए भक्त और भगवान के अन्य जघान विशिकै रक्त बीजम महासुरम अंबिका चाप निर्मुक्तै कर्णाकृष्टै शिलासितै। दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। बाण के ऊपर बाण चलाते चले जा रहे हैं और जब बाण के ऊपर बाण चलाते चले जा रहे हैं दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। सज्जनों, इस प्रकार जब युद्ध होता है जितने हथियार छोड़ते हैं दैत्य रक्तबीज, उस सब हथियार को मां भगवती ने काट दिया और अंत तो गत्वा
अपना त्रिशूल लेकर के मां कालिका ने रक्त बीज दैत्य के ऊपर प्रहार कर दिया। अन्य जघान अभिषिकई रक्त बीजैर महासुरः अंबिका चाप निर्मुक्तै कर्णाकृष्टै शिलासितै। देवी अपने त्रिशूल को लेकर के प्रहार किया रक्त बीज दैत्य के ऊपर, लेकिन उस त्रिशूल से वो दैत्य बच गया। फिर मां ने धनुष बाण उठा करके निशाना साध करके बाण रक्त बीज दैत्य के ऊपर मार दिया। देवी बाण हता पापो मूर्छा मामपि रथो परे पतिते रक्त बीजोते हाहाकारो महानभूत। एक बाण का प्रहार किया तो रक्त बीज दैत्य मूर्छित होकर के अपने उस सेना में गिर पड़ा, रथ में गिर पड़ा। जैसे रथ में गिरा चारों तरफ रक्त बीज दैत्य की सेना में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, रक्त बीज दैत्य को लेकर के भगी, लेकिन महाराज बाण जो लग गया था उस रक्त बीज दैत्य के बदन में, उससे रक्त गिरने लगा। जमीन पर रक्त गिरा और जितना ही जमीन पर रक्त गिरता है उतना ही दैत्य रक्त बीज का रूप बढ़ता चला जा रहा है। एक नहीं आज तो अनेक रक्त बीज दैत्य युद्ध स्थल में दिखाई देते हैं। माँ चंडिका ने कहा, माँ अंबिका ने माँ कालिका से कहा कि ए बहन, आज इस दैत्य को मारने के लिए आपको विकराल रूप धारण करना पड़ेगा। विकराल रूप धारण करके और इस दैत्य का उद्धार कीजिए, नहीं तो बहन जब तक आप विकराल रूप नहीं धारण करोगी तब तक इस दैत्य का वध हो ही नहीं सकता। कालिके हाथ में खप्पर ले लीजिए, तलवार ले लीजिए और जो दैत्य का धड़ा जो दैत्य का सिर धड़ से अलग करें उनके रक्त को पान करना प्रारंभ कर दीजिए। इधर तो अंबिका मैया ने कालिका से कहा विकराल रूप धारण कर लीजिए, और उधर देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा महाराज एक दैत्य नहीं एक प्रकार के अनेक दैत्य दिखाई देते हैं, अब क्या होगा। गुरु ने कहा तुम सब मिलकर के माँ भगवती की स्तुति करिए। उधर माँ की स्तुति करोगे माँ बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और झट आपका कार्य बना देंगी। बोली सच्चे दरबार की जय हो। सब देवता मिलकर के माँ की स्तुति करते हैं, हम सब मिलकर के आए आज माँ की स्तुति गाएं। दैत्य संहारन वेद विचारन दुष्टन को तुम ही खलती हो। खड्ग त्रिशूल लिए धनु बाण और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। दास की तेरी सुनो तत्काल दया कर माए कृपा करती हो। अज मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। सब गाइए। आह मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आह की कहूँ दैत्य न युद्ध भयो तह सोड़ित खप्पर लय भरती हो। की कहूँ देवन गाछ लियो तह धायत त्रिशूल सदा फिरती हो। आदि की ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन के हरती हो। आज मोहि पुकारत देर भये जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बोलो मोहि पुकारत देर भये जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। माँ सेवक से अपराध भयो कुछ आपन चित्त में ना धरती हो। दास के का
पाण, शत्रु के प्राण सघारन को, जगतारन को तुम सिंधु सती हो। अजी मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। विलंब क्यों की हो मां? जल्दी विनती सुनिए, इस रक्त बीज दैत्य का उद्धार कीजिए। की तो गए बलि संग पताल की तोपो, की तो गए बलि संग पताल की तो पुनि, की तो गए बलि संग पताल की पुनि, ज्योति आकाश गति हो। केंदव काम पर्यव हिंगलाज में, कि सिंधु के बिंदु में भी छिपती हो। चंगुल चोर चवारन को, बटवारन को तुम ही खलती हो। और मोहि पुकारत देर भई है, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बाण सिरान की सिंह हिरान की, ध्यान धरे शिव को जपती हो। के कहूँ सेवक कष्ट परोता, अष्टभुजा बल दय लड़ती हो। सिंह चढ़े देवी छत्र विराजत, लाल ध्वजा रण में लड़ती हो। अजी मोहि पुकारत देर भई है, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। देवी तुम्हारे करो बिनती, इतना तुम काज करो सुमति हो। ब्रह्मा और विष्णु महेश की हो, रथ हाथी सदा रण में लड़ती हो। चंडहि मुंडहि जाय बध्यो, तुम जाय के शत्रु निपात गति हो। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। जय हो मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। माँ मार दियो महिषासुर को, हरि को तुम ही खलती हो। मधुकैटभ दैत्य विध्वंस कियो, नर देवन के पति ईसमती हो। दुष्टन मारी आनंद कियो, निज दासन के दुख को हरती हो। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। हे माँ, क्यों मेरी पुकार नहीं सुनती? जल्दी से आकर के इस दैत्य का संहार कीजिए। साधु समाधि लगावत है, तिनके तन को मथुरत करती हो। साधु समाधि लगावत है, तिनके तन को मथुरत करती हो। हे तेरो प्रतापति हो, पुर में तुलसी जन की मनसा भरती हो।
सब काज माज फतेह करती हो। अज मोहि पुकारत देर भई है जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। ओ मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। जय काली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली कलकत्ते वाली जय काली काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली। हाँ जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली। बोलिए काली मैया की सच्चे दरबार की जय। बड़ी प्रेम से देवताओं ने स्तुति किया और इधर अंबिका माँ ने कालिका माँ से कहा कि आप विकराल रूप धारण करके तब इस दुष्ट दैत्य का उद्धार कर सकती हो। आज माँ काली विकराल रूप धारण की, हाथ में खप्पर और खड्ग विराजे। एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार। जिस दैत्य का अगर सिर काट देती हैं, दूसरे हाथ से पकड़ करके खप्पर में रक्त गिराती हैं और धड़ पर अपना मुख लगा करके रक्त पी लेती हैं। फिर जो खप्पर में रक्त आता है उसे पान कर जाती हैं। सिर के रक्त को चाट करके और सिर फेंक देती हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन, यही नहीं, माँ के मुख में भी वो दैत्य बन जाते थे, लेकिन आज माँ उन दैत्य को चबा चबा करके खा जाती है। युद्ध करते समय जो व्यक्ति अपने आप में रहते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं, और जो अपने आप में खो जाते हैं सब कुछ कर लेते हैं। एक व्यक्ति को मारने के बाद उस व्यक्ति के आंखों का जो पर्दा होता है दया वाला, वो समाप्त हो जाता है। माता जी को देखिए, एक व्यक्ति का सिर काटने के बाद लगातार समस्त दैत्यों का सर काट काट करके आज विकराल रूप में आकर के माता काली रक्तपान कर रही है। अब तो ये रुकने वाली नहीं, एक दैत्य नहीं असंख्य दैत्य का वध करते चली गई। अब मालूम पड़ा ये रक्त बीज दैत्य का उद्धार तो कर ही दी माँ। असली रक्त बीज भी आया माँ के सामने युद्ध करने के लिए, उनको भी आज माँ कालिका ने उद्धार कर दिया। लेकिन महाराज तलवार रुकी नहीं, ये एक के बाद दूसरे को मारती काटती चली गई। अब देवताओं में खलबली मच गई। अब क्या होगा? एक काली मैया तो विकराल रूप धारण करके मारो काटो, एकदम इनके सामने कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो कोई इनके आगे आ जाएगा सबको ये मार देंगी। अब क्या होगा? तब क्या करें? अब तो समस्त देवता पागल से हो गए। इनको रोक कौन सकता है? रोकने वाले अब इनके तलवार को रोकने वाली व्यवस्था करिए, नहीं तो महाप्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी जितनी सृष्टि की रचना किए हैं उस सब सृष्टि का ये संहार कर देंगे। तो रोकेगा कौन? भगवान भोले बाबा। भगवान भोले बाबा के पास जा करके समस्त देवता विनती करते हैं, स्वामी स्वामी तुम्हारे दुवरिया के हम हैं पुजरिया, तुम्हारे दुवरिया के हम हैं पुजरिया, तोहरे दुवरिया के हम हैं भिखरिया, तोहरे दुवरिया के हम हैं पुजरिया। कब फिर बाहो भोला हम पे नजरिया, कब तुम फिरा भोले हमरे
तोहरे सरानी या में पानी, ये भोले बाबा अवधर दानी। तोहरे सरनिया में बानी, ये भोले बाबा अवधर दानी। ये तोहरे दुआरिया के हम हैं भिखरिया, तोहरे दुआरिया के हम है भिखरिया। कब फिर बाहो भोले हम पे नजरिया, कब फिर बाहो भोला हम पे नजरिया। तोहरे सरानी या में बानी हो, तोहरे सरानी या में बानी, ये भोले बाबा अवधर दानी। तोहरे सरनिया में बानी, ये भोले बाबा अवधर दानी। आज समस्त देवता भगवान भोले बाबा की स्तुति करते हैं। हे महाराज, आ करके हम पे कष्ट है, दुख दूर कर दीजिए। भगवान भोले बाबा देवताओं के पुकार को सुन करके झट प्रकट होते हैं। बोलो करना क्या है प्रभु? महाकाली की तरफ देखिए, वो तो मालूम पड़ रहा है समस्त संसार में आज महाप्रलय मचा देंगी। भोले बाबा ने ध्यान दिया, एक काली मैया एकदम विकराल रूप और इनका हो गया, कुछ समझती नहीं, जो कोई आगे मिल जाता है सबका संहार करते चली जा रही है। भोले बाबा ने सोचा अब तो किसी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं, रोकने वाला केवल एक उपाय है, हम छोटा सा रूप धारण करके इनके सामने पहुंच जाएं। माँ काली दौड़ी, नंगे पैरों विकराल रूप धारण किए, खप्पर लेकर के और नर संहार करती चली जा रही हैं। भोले बाबा देवताओं के पुकार को सुन करके आए, आगे लेट गए। माँ नीचे नहीं देखती थी, ऊपर को ही देख रही थी और दाहिना पैर काली मैया का भगवान भोले बाबा के ऊपर पड़ गया। झट माँ ने सोचा ये क्या आ गया मेरे सामने। देखा भगवान भोले बाबा को, एक बार इतना तेजी से जीभ निकल गई, अचानक बात हो गई और जैसे इनकी जिह्वा निकली, ज्यों निकली थी वैसे निकली ही रह गई। बोलिए काली मैया। दाहिने पैर के नीचे भगवान भोले बाबा, अचानक बात हो गई, जीवा निकल आई, हथियार रुक गया। आज युद्ध बंद हुआ, लेकिन महाराज काली जी का अवतार ऐसे हुआ। बोलिए शंकर भगवान की, काली मैया की। आज आपके सामने माँ काली उसी रूप से प्रकट रहे। सज्जनों, इस प्रकार रक्त बीज दैत्य का जब उद्धार हो गया तो एक दैत्य ने जाकर के कहा महाराज अब तो रक्त बीज की भी मुक्ति हो गई, अब क्या होगा? शुंभ ने कहा हम चलें, निशुंभ ने कहा नहीं हम चलेंगे। निशुंभ जाता है युद्ध करने के लिए, और जब निशुंभ जाता है वो भी समझाता यही है कि हमारे स्वामी से आप अपना विवाह कर लीजिए, लेकिन ना अपने स्वामी से बताया कि मेरे स्वामी से आप अपना विवाह कर लीजिए, लेकिन माँ एक भी बात ना मानी। वही युद्ध का वर्णन है, बार बार क्या कहें महाराज। निशुंभ दैत्य से भी युद्ध हुआ और माँ ने निशुंभ को उद्धार कर दिया। जब माँ ने निशुंभ को उद्धार किया, सज्जनों, शुंभ दैत्य स्वयं अपनी सेना लेकर के आता है, ऐरावत हाथी पर चढ़ करके। क्यों? क्योंकि देवलोक में राज्य उसी का था, ऐरावत हाथी उसी के बस में थी। आ गया शुंभ दैत्य माँ के सम्मुख और वो समझाने लगा, देखो अभी शाम नहीं हुआ, सुबह हुआ, सुबह है। जितनी बातें आपने कर दी उसको भूल जाइए, अब तो सुलझ जाइए। हम तुम्हारे सामने आए हैं, युद्ध ना करके हमको पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माने का मेरी बात तो केवल एक है, क्या? युद्ध दीजिए, हम तो केवल युद्ध करना चाहती हूँ।